MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे मैक्रो रिकॉर्ड करके उसका उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। MS एक्सेल पर इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा बनाए गए अन्य सभी टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि पर बनाई गई वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको MS एक्सेल में मैक्रो का उपयोग करना बता रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो क्या होता है। कई बार हमें एक्सेल में काम करते समय एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है, जिससे हमारा काफी समय व्यर्थ होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैक्रोस रिकॉर्ड करके उसे उपयोग कर सकते हैं। मैक्रो आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट और एक्शन को रिकॉर्ड करता जाता है और फिर एक क्लिक पर उसी टेक्स्ट और एक्शन को वैसे के वैसे एक्सेल शीट पर पेस्ट कर देता है। मैक्रो रिकॉर्ड करना तब उपयोगी होता है जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो और आपको एक ही जैसा काम बार बार करना पड़ता हो। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम MS वर्ड में मैक्रो से संबंधित वीडियो बना चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल की MS वर्ड 2016 की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चलिए आज एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी में काम करते हैं और हमें बीते 1 वर्ष की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर बॉस को देनी है। यहाँ हमने इस रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नाम है, इसके बाद उस एम्प्लॉय ने कौन से रीजन में काम किया है उस रीजन का नाम है, फिर उसने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है वो नाम है, कितना बेचा है वो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट के पर पीस का प्राइस है और आखिर में टोटल सेल्स का कॉलम है। इस फॉर्मेट में हम टोटल सेल्स वाले कॉलम में टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ताकि हम प्रति माह केवल प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइस एंटर करें और टोटल सेल्स का अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाए। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर क्वांटिटी वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और बाद में प्राइस वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। फिलहाल यहाँ कोई डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस में कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे ही हम क्वांटिटी और प्राइस वाले कॉलम में कोई वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर अपने आप टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा। इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स में कॉपी कर देते हैं और इस शीट को रीनेम करके फॉर्मेट नाम दे देते हैं। अब जब भी इस फॉर्मेट की जरूरत होगी, हम इसकी डुप्लीकेट शीट बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। हम 2019 के जनवरी महीने के लिए इस फॉर्मेट की एक डुप्लीकेट शीट बना लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए फॉर्मेट वाली शीट पर राइट क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से मूव और कॉपी पर क्लिक करें। यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी के आगे दिखाई दे रहे चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही फॉर्मेट शीट की एक कॉपी बन जाएगी। हम इसे जनवरी 2019 नाम दे देते हैं। इस शीट में एम्प्लॉइज का जनवरी माह का डेटा फिल करेंगे। देखिए, हमने सभी एम्प्लॉइज द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स के नाम, क्वांटिटी और प्राइस लिख दिए हैं और यहाँ सेल्स का टोटल भी आ गया है। इसी तरह हमने बाकी के महीनों के लिए भी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उनमें डेटा फिल कर दिया है। हमने ये रिपोर्ट बनाकर बॉस को दी, तो बॉस ने हमें इस रिपोर्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए कहा, जैसे कि इस शीट में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं वो लिखा होना चाहिए, टोटल सेल्स अमाउंट का सम लिखा होना चाहिए, साथ ही टोटल सेल्स अमाउंट में सबसे ज्यादा सेल्स कितने अमाउंट की हुई है वो लिखा हुआ होना चाहिए और टोटल सेल्स का एवरेज लिखा होना चाहिए। अब यदि हम हर महीने के लिए ये कैलकुलेशन मैन्युअली करेंगे तो काफी समय लगेगा। तो ऐसे में हम एक बार एक माह की रिपोर्ट बनाते समय मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर सभी महीनों की शीट में उस मैक्रो का उपयोग करेंगे। इससे हमारा काफी समय बचेगा।
तो चलिए मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैक्रोज ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन हुए मेन्यू में से रिकॉर्ड मैक्रोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक करते ही देखिए ये विंडो आई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि इस विंडो के स्थान पर आपकी एक्सेल शीट में विजुअल बेसिक की कोडिंग वाली विंडो ओपन हो रही है तो उसके लिए आपको एक्सेल की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे। वो बदलाव कैसे करने हैं हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ पर मैक्रो नेम वाले बॉक्स के नीचे आपको रिकॉर्ड किए जाने वाले मैक्रो का नाम डालना होगा। हमने लिखा सेल्स रिपोर्ट। यहाँ हम आपको बता दें कि मैक्रो के नाम में स्पेस की जगह हमें अंडरस्कोर लगाना होता है। मैक्रो के नाम के नीचे हम जो मैक्रो बना रहे हैं उसे भविष्य में उपयोग करने हेतु हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की में पहले से कंट्रोल लिखा होता है। इसके अलावा आपको ए से जेड तक कोई अल्फाबेट लिखना होता है। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है के, तो अब हमारी शॉर्टकट की हो गई है कंट्रोल के। इसके बाद स्टोर मैक्रो इन ऑप्शन है, यानी आप मैक्रो को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन के नीचे दिखाई दे रहे बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यदि आप दिस वर्कबुक को सिलेक्टेड रहने देते हैं तो मैक्रो केवल इसी वर्कबुक में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं तो मैक्रो को नई वर्कबुक में उपयोग कर पाएंगे, और यदि आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं तो आप इस मैक्रो को सभी वर्कबुक पर उपयोग कर पाएंगे। हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही विंडो बंद हो जाएगी और मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ आप स्टॉप का बटन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम अपनी शीट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम टोटल कितने प्रोडक्ट बेचे गए उसका सम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाकर सम फॉर्मूला टाइप किया, फिर ब्रैकेट ओपन करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाली रेंज सिलेक्ट की और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए हमें टोटल बेचे गए प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मिल गई है। अब हम इस सेल को थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं जिससे ये अलग ही हाईलाइट हो जाएगी। हमने इस सेल में बैकग्राउंड कलर दे दिया है और साथ ही वैल्यू को बोल्ड करके फॉन्ट साइज बढ़ा दी है। इसी तरह टोटल सेल्स अमाउंट का भी सम निकाल लेते हैं। ये देखिए टोटल सेल्स की सम भी आ गई है। अब हम टोटल सेल्स का मैक्सिमम और एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने मैक्सिमम सेल्स और एवरेज सेल्स के लिए हेडिंग्स बना ली हैं जिससे वे हाईलाइट हो जाएं। अब पहले मैक्सिमम सेल्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर मैक्स टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर टोटल सेल्स वाली रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमें मैक्सिमम सेल्स मिल गई हैं। इसी तरह हम टोटल सेल्स का एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन करके टोटल सेल्स वाली रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें टोटल सेल्स का एवरेज भी मिल गया है। हमने सभी कैलकुलेशंस करते हुए मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैक्रो को सेव कर लेते हैं। उसके लिए या तो यहाँ नीचे दिखाई दे रहे स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर व्यू टैब में आकर मैक्रो ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही मैक्रो सेव हो जाएगा। अब मैक्रो को रन करके देखते हैं। उसके लिए फरवरी 2019 वाली शीट पर चलते हैं। ये हम फरवरी 2019 वाली शीट पर आ गए हैं। मैक्रो को रन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, शॉर्टकट की प्रेस करके मैक्रो रन करें। ऐसा करने पर ये देखिए शीट में कैलकुलेशन होकर आ गया है। अब कंट्रोल Z प्रेस करके शीट को वापस पहले वाली स्थिति में ले आते हैं। दूसरा तरीका है, व्यू टैब के अंतर्गत मैक्रोज ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से व्यू मैक्रोज पर क्लिक करें। फिर ओपन हुई विंडो में रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो के नाम पर क्लिक करने के बाद रन पर क्लिक कर दें।
ये देखिए, रन पर क्लिक करते ही हमारे द्वारा मैक्रो में रिकॉर्ड किए हुए जो फॉर्मूलाज हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और चुटकियों में नए महीने की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। इसी तरह आप भी बड़े डेटा में बार बार कैलकुलेशन, फॉर्मेटिंग इत्यादि करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करके अपना बहुत सा समय बचा सकते हैं। आज का अध्याय समाप्त करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। यदि आपके MS एक्सेल में मैक्रो नहीं चल रहा है या फिर विजुअल बेसिक की कोडिंग वाली विंडो आ रही है, तो आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले एक्सेल की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे। उसके लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करें। ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करने के बाद ये विंडो दिखेगी। यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पर क्लिक करें। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पर क्लिक करते ही ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर मैक्रो सेटिंग्स पर क्लिक करें। मैक्रो सेटिंग्स में एनेबल ऑल मैक्रोज ऑप्शन के आगे दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। एक बार फिर ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको एक्सेल में मैक्रोज उपयोग करना आ गया होगा। मैक्रोज की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।